काफ़ी सालों से महेंद्र सिंह ठाकुर ने आपको रिप्रेजेंट किया है, वो आपके नेता रहे। क्या चाहते हैं रजत ठाकुर भी आगे आए? बहुत ही अच्छे नेता और बार बार जीते, हमारी तो यही रहेगी। पिछले लगातार 15 सालों से इस धर्मपुर क्षेत्र के हर व्यक्ति के हर घर में हर सुख दुख में सम्मिलित हुए हैं। ठाकुर रजत ठाकुर ही आगे के लिए आने वाले जो है कैंडिडेट रजत ठाकुर ही होंगे। लोगों से मैं पूछ रहा था कि अगर एज क्राइटेरिया के चलते अगर मंत्री साहब को टिकट नहीं मिलता है तो क्या रजत ठाकुर पे वो विश्वास जताएंगे? तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हाँ, तो क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेवारी के लिए? काफ़ी सालों से महेंद्र सिंह ठाकुर ने आपको रिप्रेजेंट किया है, वो आपके नेता रहे। क्या चाहते हैं रजत ठाकुर भी आगे आए? जी। रजत ठाकुर के बारे में क्या चाहते हैं कि वो लड़े इस बार चुनाव? हाँ जी, हो सकता है ऐसा भी। ऐसा हो सकता है। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? रजत ठाकुर चुनाव लड़े या महेंद्र सिंह ठाकुर, दोनों चुनाव लड़े? मंत्री जी, मंत्री जी मंत्री जी भी लड़े। और रजत जी को क्या चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में? देखना तो दोनों को चाहते हैं, पर मतलब अब तो टिकट एक ही है धर्मपुर से। ये कह रहे दोनों को देखना चाहते हैं, लेकिन टिकट एक ही है। और महेंद्र सिंह के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छे नेता और बार बार जीते, हमारी तो यही रहेगी। आप क्या कहेंगे महेंद्र सिंह ठाकुर के बारे में? महेंद्र ठाकुर जी बेस्ट लीडर। कुछ काम क्या क्या करवाया उन्होंने? कुछ है? उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कोई काम नहीं है है जो सर नहीं करवाया हो, सारे काम धर्मपुर में करवाए। इनमें तो वही मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इनमें जो रजत ठाकुर जी हैं वो पिछले लगातार 15 सालों से इस धर्मपुर क्षेत्र के हर व्यक्ति के हर घर में हर सुख दुख में सम्मिलित हुए हैं। तो उनके बाद तो मैं यही मानता हूँ कि अगर ठाकुर महेंद्र सिंह जी के बाद धर्मपुर में कोई पॉपुलर नेता है तो भाई रजत ठाकुर जी है। और मेरा एक युवा होने के नाते और लोगों की भी हमने व्यूज़ लिए हैं, तो उनका सबका यही मानना है कि इस बार ठाकुर रजत जी को मौका मिलना चाहिए। रजत ठाकुर ही आगे के लिए आने वाले जो है कैंडिडेट रजत ठाकुर ही होंगे। अच्छा, हाँ, तो आप उनको चाहते हैं बड़ी जिम्मेवारी में देंगे? जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं पार्टी का, सारे काम पार्टी के लिए कर रहे हैं। लोगों से मैं पूछ रहा था कि अगर एज क्राइटेरिया के चलते अगर मंत्री साहब को टिकट नहीं मिलता है तो क्या रजत ठाकुर पे वो विश्वास जताएंगे? तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हाँ, तो क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेवारी के लिए? देखिए, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में छोटे स्तर से काम करते हुए मैं पहले इसमें युवा मोर्चा में रहा, फिर पार्टी में आया, अब सह मीडिया प्रभारी का दायित्व निभा रहा हूँ। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ देखिए, मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता है। पार्टी कहती है काम करिए और हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 16-17 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रखती है। ऐसा नहीं है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। और पार्टी, क्योंकि हमने ज़ीरो से काम शुरू किया ग्रास रूट लेवल पे, जैसा कि मैं पिछले 15 साल से मैं इसी विधानसभा क्षेत्र में हूँ, हमेशा हम लोग तैयार हैं। और हमें पार्टी में यही सिखाया गया है कि हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहिए। और आप सेटिस्फाइड हैं सर जो इन्होंने सीएम साहब ने, हालांकि स्टेज पे वो बड़ा एक कॉमिक माहौल बन गया था जब उन्होंने कहा कि धर्मपुर को अब चाहिए क्या, सब चीज़ तो हो गई है यहाँ पे? नहीं, उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 सालों में हमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने हमें राशि दी है। उन्होंने यहाँ अस्पताल खुलवाए हैं, स्कूल खुलवाए हैं, यहाँ हमारे मिनी सेक्रेटरीज खुलवाए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और निश्चित तौर पे उन्होंने ठीक ही कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है उन्होंने दिया है, जितने लोगों की उम्मीद नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिया है। तो आज भी उन्होंने जो एक लोगों की मांग थी कि यहाँ पे एससी ऑफिस, सर्कल ऑफिस जो है वो बिजली बोर्ड का होना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने हामी भरी है। तो मैं उनका पूरी जनता की ओर से मैं धन्यवाद करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी धर्मपुर की जनता की ओर से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आपके नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनानी है और फिर से आप एक बार मुख्यमंत्री बने। जो बीड़ा हमने उठाया है, हमने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने ये बीड़ा उठाया है। जिस प्रकार से आपने काम किए हैं पिछले लगातार 4.5 सालों, 4.25 सालों में, और आपने एक गरीब व्यक्ति से की भी दर्द को सुना है, और एक क्षेत्र जो विकास में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, धर्मपुर जैसा क्षेत्र, उसको भी आप विकास की दृष्टि से आगे लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे जो है हम उनके साथ हैं और भविष्य में उनके साथ रहेंगे। आपको आपके भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। मैं हमारे पोल स्टार के सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो टीम आगे बढ़ रही है, मैं आगे भी आप जा करके और आगे बढ़ें। आपका, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि आपका जो
सब्सक्रिप्शन रेट है, जो आपकी जो लाइकिंग है, जो लाइक्स आपके आते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं जितने भी हमारे जो यहाँ पोर्टल्स हैं, जितने हमारे उन सबसे ज़्यादा आपका जो है लोगों को चैनल देखा जाता है। तो इसलिए आपको भी बधाई, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे रजत ठाकुर जी, जो कि सह मीडिया प्रभारी है भाजपा स्टेट के। तो कह रहे थे कि काफ़ी खुश हैं, सीएम साहब ने ऑलमोस्ट सभी मांगे मांग ली है और ये नई जिम्मेवारी के लिए भी तैयार है। जो धर्मपुर की जनता, जो मैं इनसे पूछ रहा था, जो हिंट दे रहे थे कि हाँ अगर एज क्राइटेरिया के चलते अगर महेंद्र सिंह ठाकुर को टिकट नहीं मिलता है तो ही इज़ ऑल्सो रेडी फॉर द बिग गेम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।